नमस्कार दोस्तों, अनूप स्टडी जोन में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग फरवरी 2020 के जो है प्रमुख दिवस और उनके उद्देश्य और उनके थीम के बारे में देखेंगे। तो पहला है विश्व आर्द्रभूमि दिवस। विश्व आर्द्रभूमि दिवस जो है 2 फरवरी को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य जो है आर्द्रभूमि की महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में वैश्विक जागरूकता को फैलाना है। 2020 के लिए जो है विश्व आर्द्रभूमि दिवस की थीम थी वह है वेटलैंड्स एंड बायोडाइवर्सिटी, यानी आर्द्रभूमि और जैव विविधता। और 2021 के लिए भी जो है थीम निर्धारित कर दी गई है और वह है वेटलैंड्स एंड वाटर, यानी आर्द्रभूमि और जल। और आर्द्रभूमि से संबंधित जो है कन्वेंशन कौन सा है? रामसर कन्वेंशन। ये भी याद रखना हो सकता है, रामसर कन्वेंशन किससे संबंधित है? तो आर्द्रभूमियों से संबंधित है। रामसर एक जो है ईरान का शहर है, वहीं पर आर्द्रभूमियों से संबंधित जो है कन्वेंशन हुआ था, इसीलिए उसका नाम रामसर कन्वेंशन पड़ गया। भारत में रामसर स्थलों की संख्या जो है 37 है। ये भी याद रखिएगा कि भारत में रामसर स्थलों की संख्या 37 है। नेक्स्ट है विश्व कैंसर दिवस। विश्व कैंसर दिवस जो है प्रत्येक वर्ष 4 फरवरी को मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। यह अंतर्राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण के लिए जो संघ है UICC, यानी यूनियन फॉर इंटरनेशनल कैंसर कंट्रोल, उसकी एक पहल है। इसका उद्देश्य जो है दुनिया भर में सरकारों और व्यक्तियों को इस बीमारी के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए जागरूक बनाकर कैंसर से होने वाली मौतों को कम करना है। विश्व कैंसर दिवस की जो है शुरुआत की घोषणा 4 फरवरी 2000 को जो है पेरिस में न्यू मिलेनियम के लिए कैंसर के खिलाफ विश्व शिखर सम्मेलन में जो है हुई थी। वर्ष 2020 के लिए जो इसकी थीम है आई एम एंड आई विल। और यहाँ पे UICC की बात आई है तो इसकी स्थापना जो है 1993 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर जो है जेनेवा में है। नेक्स्ट 6 फरवरी को जो है महिला जननांग विकृति के विरुद्ध शून्य सहनशीलता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, यानी इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो टॉलरेंस फॉर फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन जो है मनाया जाता है। यह दिवस जो है लड़कियों और महिलाओं के लिए जननांग विकृति पर जो है जागरूकता पैदा करने के लिए तथा जननांग विकृति के उन्मूलन को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। और वर्ष 2020 की जो थीम थी वह थी अनलीशिंग यूथ पावर, यानी युवा शक्ति को एकजुट करें। फीमेल जो है जेनिटल म्यूटिलेशन एक ऐसा घृणित मानवाधिकार उल्लंघन है जिससे विश्व की अनेक महिलाएं और लड़कियां प्रभावित हैं। इसमें जननांग खतना या जननांग को आंशिक या पूरी तरह हटाने या अचिकित्सा कारणों से, मुख्य रूप से जो है सांस्कृतिक परंपरा के आधार पर महिला प्रजनन अंगों की क्षति को जो है आदि को इसमें सम्मिलित किया जाता है। WHO के अनुसार जो है प्रतिवर्ष लगभग 3 लाख महिला इसके जोखिम से पीड़ित होती हैं, जबकि 120 से 140 मिलियन से अधिक महिलाएं और लड़कियां इसके कुछ प्रकारों के तहत गुजरती हैं। वर्ष 2030 तक जो है फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन को जो है समाप्त करने का लक्ष्य रखा। विश्व दलहन दिवस। प्रत्येक वर्ष जो है 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा वर्ष 2019 में जो है 10 फरवरी को इस दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई थी। इसका उद्देश्य जो है भोजन के रूप में दलहन जो है उनके महत्व को दर्शाना। अब यहाँ पे एक और बात ध्यान रखना कि 2016 जो है संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा वर्ष 2016 को अंतर्राष्ट्रीय दलहन वर्ष के रूप में जो है मनाया गया था। और अब की बात जो वर्ष 2020 में विश्व दलहन दिवस समारोह की जो है मेज़बानी वह भारत में नई दिल्ली में जो है की। और इसका जो है आयोजन ग्लोबल पल्स कॉन्फेडरेशन के साथ नेफेड का मतलब होता है नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, उसके जो है सहयोग से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। और इस नेफेड की स्थापना जो है 2 अक्टूबर 1958 में की गई थी। नेफेड जो है न्यूनतम समर्थन मूल्य पर PM आशा के तहत दलहन और तिलहन, कोपरा और कपास की खरीद के लिए जो है भारत सरकार की केंद्रीय नोडल एजेंसी है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय कृमि मुक्त दिवस। राष्ट्रीय कृमि मुक्त दिवस भी जो है 10 फरवरी को ही
मनाया जाता है। इसकी शुरुआत जो है वर्ष 2015 से की गई थी। इसका उद्देश्य जो है मिट्टी के संक्रमण से आंतों में उत्पन्न होने वाले परजीवी कृमि को जो है ख़त्म करना है। इसके तहत जो है इस दिवस के दौरान चलाए जाने वाले अभियान के तहत जो है सरकारी या सरकारी सहायता प्राप्त या निजी स्कूल तथा आंगनवाड़ियों के माध्यम से 1 से 19 वर्ष की आयु के बच्चे को जो है कृमि से बचाव हेतु सुरक्षित दवा अल्बेंडाजोल इस दवा को जो है दिया जाता है। कृमि मुक्त दिवस की शुरुआत जो है 2015 से हुई थी और यह अभियान जो है केंद्रीय महिला विकास मंत्रालय और मानव संसाधन मंत्रालय के सहयोग से जो है क्रियान्वित किया जाता है। पूरे विश्व में जो है कृमि संक्रमण से सर्वाधिक प्रभावित बच्चे भारत में ही हैं। कृमि मनुष्य की आंतों में रहते हैं और शरीर के लिए पोषक तत्वों को नष्ट कर देते हैं। इसके संक्रमण से खून की कमी यानी एनीमिया, कुपोषण, मानसिक और शारीरिक विकास जो है बाधित हो सकता है। नेक्स्ट है विज्ञान में महिलाओं और बालिकाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस यानी इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस। यह मनाया जाता है 11 फरवरी को और संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा जो है 22 दिसंबर 2015 को एक संकल्प पारित करके इस दिसंबर को मनाए जाने की घोषणा की गई थी। यानी पहला जो इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस मनाया गया था 2016 में, 11 फरवरी 2016 को। घोषणा 2015 में की गई थी और मनाया गया था 2016 में। और इसका उद्देश्य जो है विज्ञान के क्षेत्र में महिलाओं और बालिकाओं की समान पहुंच और भागीदारी सुनिश्चित करना। इसके अतिरिक्त जो है लैंगिक अंतराल को कम करना तथा महिला सशक्तिकरण की दिशा में कार्य करना भी जो है इसका उद्देश्य है। और 11 फरवरी के ही दिन जो है एक दिवस और मनाया जाता है विश्व यूनानी दिवस। यह दिवस विश्व यूनानी दिवस जो है यूनानी विद्वान और समाज सुधारक हाकिम अजमल खां के प्रति जो है सम्मान व्यक्त करने के लिए मनाया जाता है, तो उसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस यानी नेशनल प्रोडक्टिविटी डे। नेशनल प्रोडक्टिविटी डे जो है मनाया जाता है 12 फरवरी को। राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद जो एनपीसी है उसकी स्थापना जो है 12 फरवरी को हुई थी और इसी उपलक्ष्य में जो है यह दिवस मनाया जाता है राष्ट्रीय उत्पादकता। अपने स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में ही जो है एनपीसी द्वारा यह दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद का जो लक्ष्य है वह भारतीय अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में उत्पादकता को प्रोत्साहित करना। एनपीसी जो है एक वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के उद्योग और आंतरिक विभाग के तहत एक स्वायत्त शासी पंजीकृत सोसाइटी है। यह परिषद जो है टोक्यो में स्थित अंतःशासकीय निकाय एशियाई उत्पादकता संगठन यानी एपीओ का ही जो है भारत में एक तरीके से घटक है। जो एपीओ काम करता है वही काम भारत में एनपीसी करता है। भारत भी जो है एपीओ के संस्थापक सदस्यों में से एक है। विश्व रेडियो दिवस। विश्व रेडियो दिवस जो है प्रत्येक वर्ष 13 फरवरी को मनाया जाता है। यूनेस्को द्वारा जो है 14 जनवरी 2013 को इसको मनाए जाने की घोषणा की गई थी। इसका उद्देश्य है रेडियो के महत्व के बारे में आम जनता और समाचार के माध्यमों से जागरूकता बढ़ाना तथा रेडियो के जरिए सूचना उपलब्ध करने वाले नीति निर्माताओं को जो है प्रोत्साहित करना। वर्ष 2020 के लिए विश्व रेडियो दिवस की थीम है रेडियो एंड डाइवर्सिटी यानी रेडियो और विविधता। थीम है रेडियो एंड डाइवर्सिटी विश्व रेडियो दिवस की। नेक्स्ट है मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस जो है देश भर में जो है मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस यानी सॉइल हेल्थ कार्ड डे 19 फरवरी को मनाया जाता है। 19 फरवरी के ही दिन जो है वर्ष 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जो है राजस्थान के सूरतगढ़ में मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का जो है शुभारंभ किया गया था। इस योजना का उद्देश्य किसानों को हर 2 वर्ष बाद मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी करना है ताकि उन्हें अपनी ज़मीन में पोषक तत्वों की कमी का जो है पता चल सके। नेक्स्ट है विश्व सामाजिक दिवस। विश्व सामाजिक न्याय दिवस यानी वर्ल्ड सोशल जस्टिस डे जो है निर्धनता, बेरोजगारी तथा परित्याग की समस्या का सामना करना तथा लोगों को लिंग, आयु, नस्ल, धर्म अथवा संस्कृति के कारण समस्याओं का सामना न करना पड़े यह सुनिश्चित करना इस दिवस का जो है लक्ष्य है। इस दिवस की यानी विश्व सामाजिक न्याय दिवस की जो थीम है वह है क्लोजिंग द इनइक्वलिटीज गैप द अचीव सोशल जस्टिस यानी सामाजिक न्याय प्राप्त करने हेतु असमानताओं का सामना करना या असमानताओं को समाप्त करना। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे।
अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस जो है 21 फरवरी को मनाया जाता है। यूनेस्को की आम सभा द्वारा 17 नवंबर 1999 को इसको मनाए जाने की जो है घोषणा की गई थी, यानी 20 फरवरी 2000 से जो है इस दिवस को मनाया जाना शुरू किया गया है। 2000 से मनाया जाना शुरू किया गया है और 17 नवंबर 1999 को जो है यूनेस्को द्वारा इसकी घोषणा की गई थी और संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इसे औपचारिक रूप से वर्ष 2008 में मान्यता दी थी। इसका उद्देश्य है भाषाई और सांस्कृतिक विविधता और बहुभाषावाद को बढ़ावा देना। यहाँ पे ध्यान देने योग्य बात यह है कि 21 फरवरी 1952 को जो ढाका में कई छात्रों ने बांग्ला को राष्ट्रभाषा बनाने की मांग को लेकर पुलिस की गोलियों के सामने शहादत दी थी, संयुक्त राष्ट्र ने इसी के स्मृति में जो है इस दिवस को मनाए जाने का निर्णय लिया है। वर्ष 2020 की इसकी थीम थी सेफ गार्डिंग लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी, यानी भाषाई विविधता की सुरक्षा करना, सेफ गार्डिंग लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी। नेक्स्ट है मातृभाषा दिवस। तो 21 फरवरी के दिन जो है केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा देश में भी जो है हमारे देश में भी मातृभाषा दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका उद्देश्य है भारत की भाषाई विविधता को चिन्हित करना, लोगों में न केवल संबंधित मातृभाषा जो उनका जिस भाषा से उनका संबंध है, बल्कि अन्य भारतीय भाषाओं के भी उपयोग को प्रोत्साहित करना। वर्ष 2020 की जो थीम है वह है सेलिब्रेटिंग आवर मल्टीलिंगुअल हेरिटेज, यानी हमारी बहुभाषी विरासत का उत्सव मनाना। केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस 24 फरवरी के दिन जो है केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस मनाया जाता है। 24 फरवरी के ही दिन 1944 में केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं नमक कानून बनाया गया था। इसी उपलक्ष्य में जो है यह दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य है आम लोगों को उत्पाद शुल्क और सेवा शुल्क की अहमियत बताना। नेक्स्ट है विश्व एनजीओ दिवस। विश्व एनजीओ दिवस जो है 27 फरवरी को मनाया जाता है। इसको जो है इस दिवस को मनाए जाने की जो आधिकारिक रूप से घोषणा अप्रैल 2010 में बाल्टिक सागर एनजीओ फोरम परिषद के सदस्य देशों द्वारा की गई थी। इसे संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा 27 फरवरी 2014 को जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता दी गई। इसका उद्देश्य जो है गैर सरकारी संगठन क्षेत्र के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। यह दिवस जो है हर साल दुनिया भर के उन लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए मनाया जाता है जिन्होंने समर्पित होकर अच्छे कार्यों में योगदान दिया है। साथ ही यह दुनिया भर में मौजूद सभी क्षेत्रों के गैर सरकारी संगठनों यानी एनजीओ की उपलब्धियों और सफलता को जो है हाईलाइट करता है और यह दिन जो है समाज में गैर सरकारी संगठनों की भूमिका के महत्व को जो है दर्शाता है। बात करेगा संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की यानी यूएनडीपी की, तो यूएनडीपी की जो है स्थापना 1965 में 22 नवंबर 1965 में की गई थी और इसका हेडक्वार्टर जो है यूएनडीपी का न्यूयॉर्क में है और इसके वर्तमान में महानिदेशक जो हैं अचिम स्टेनर है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है प्रत्येक वर्ष 28 फरवरी को मनाया जाता है। यह दिवस भारतीय वैज्ञानिक चंद्रशेखर वेंकट रमन यानी सीवी रमन द्वारा 28 फरवरी को रमन प्रभाव की खोज के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इसका जो मूल उद्देश्य है छात्रों को विज्ञान के प्रति आकर्षित करना तथा लोगों को विज्ञान व वैज्ञानिक उपलब्धियों से अवगत कराना। वर्ष 2020 की जो है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की थीम थी वह थी वोमेन इन साइंस, यानी विज्ञान के क्षेत्र में महिलाएं। रमन प्रभाव क्या होता है? रमन प्रभाव के अनुसार प्रकाश की प्रकृति और स्वभाव में तब परिवर्तन होता है जब वह किसी पारदर्शी माध्यम से गुजरता है। यह माध्यम ठोस, द्रव और गैसी कुछ भी हो सकता है। यह घटना तब घटती है जब माध्यम के अणु प्रकाश ऊर्जा के कणों को जो है प्रकटित कर देते हैं। रमन प्रभाव के लिए जो सीवी रमन को 1930 में जो है भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला था। ये भी याद रखना है। किसी भी रमन को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार 1930 में मिला था और किसके लिए? रमन प्रभाव की खोज के लिए। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो शेयर और लाइक ज़रूर करें। साथ में जो है चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी दबा दें जिससे जो भी हमने वीडियो बनाया उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।